कि मुझ में और मेरी किस्मत में बस इतना ही फ़र्क है कि मैं उसके फैसलों से तंग और वो मेरे हौसलों से तंग। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित उनियाल और जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र की तैयारी को शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले बेसिक से हम शुरू करेंगे और वो बेसिक्स होगा आपका एनसीईआरटी बुक क्लास 11th से। ठीक है, तो क्लास 11th से एनसीईआरटी बुक का हम बुक के टॉपिक्स को नोट्स में मैंने दिया है आपको। तो आइए सबसे पहले बेस को क्लियर करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो पार्ट बी का है, आप सभी को बता दें कि एनसीईआरटी दो बुक्स 11th और 12th में होती हैं। पहली होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, और दूसरी होती है पॉलिटिकल थॉट की। और हमने दोनों बुक को लेकर चलना। फॉर एग्जांपल कि पहला चैप्टर तो पॉलिटिकल थॉट का पढ़ा और दूसरा एक चैप्टर पॉलिटिकल थॉट का, फिर दूसरा एक चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आ रही है कि भैया राजनीतिक और सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले राजनीति हमें पता होनी चाहिए कि राजनीति क्या होती है। जब भी राजनीति का नाम आता है तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या होता है कि ये राजनीति हो रही है। हम एकदम से कहते हैं भैया ये राजनीति हो रही है। कुछ अच्छा हो वो भी राजनीति, कुछ बुरा हो वो भी राजनीति। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें, सबकी अपनी भी राय है। सबसे पहले राजनीति की अगर बात करें, जब राजनेता, जो जनप्रतिनिधि हमारे भारतीय संविधान में जब जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर एक प्रकार से ये एक जन सेवा है। क्या राजनीति किसे कहेंगे कि जो राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा जो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं, वो जब क्या करते हैं, जन सेवा करते हैं या फिर राजनीति जब वो चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद कुछ पद पाकर उस पद पर आसीन होते हैं, तो वो हम क्या कहेंगे, ये राजनीति है। ये चुनाव लड़ रही राजनीति, ये किसी संवैधानिक पद पर है तो राजनीति है, ये जनता के द्वारा चुने गए तो राजनीति है। मतलब जो जो जनप्रतिनिधि के संबंध में भारतीय संविधान ने बताया है वो चीज़ें राजनीति है। दूसरा और जान लेते हैं, और क्या है, कई लोगों के लिए क्या है कि फॉर एग्जाम्पल वही राजनेता, वही जनप्रतिनिधि क्या करें, जब अपना दल बदल कर लें, जो राजनीति, ठीक है, यदि झूठे वादे कर लें, ठीक है, बोलें कि अपनी अपील, बहुत बड़ी बातें, अपना एजेंडा बताएं कि नहीं हम ऐसा कराएंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम हर घर से गरीबी मिटाएंगे, हर घर में एक ऐसा होगा और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेंगी, गाँव गाँव घर घर आज बहुत ऊँचे स्तर पर जाएगा। तो ये झूठे वादे अगर करते हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ को देखते हैं, अपनी झोली भरते हैं, तो इस संबंध में या फिर वो घोटाला करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि गंदी राजनीति, ये तो घोटाला कर रहे हैं, ये हम गलत आरोप लगाने लग जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार के राजनीति में हम बोलते हैं इसको। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ये तो थे ये राजनीति जिसे बोलते हैं हम कि ये राजनीतिक जो राजनेता है वो छोड़े। एक कॉमन सब एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप कोई काम करते हैं, आज कोई कर्मचारी आप अगर बॉस की गुलामी करता है, चमचागिरी करता, हाँ में हाँ मिलाते, तो हम कह सकते हैं एक घटिया और गंदी राजनीति। यदि अगर आपके अच्छाई में कोई अड़ंगा डालता है, आपके जो फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर भी काम करते हैं, आपको कोई आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, कोई कान भरने वाला होता है, हम कह सकते हैं ये गंदी राजनीति। ठीक है, तो राजनीति भी कई प्रकार की होती है, ठीक है, और राजनीति को करने के लिए डिप्लोमेसी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसका होना जरूरी है, डिप्लोमेसी का बहुत जरूरी। चाणक्य ने कहा कि डिप्लोमेटिक होना चाहिए, लेकिन वो डिप्लोमेसी जो है वो डिप्लोमेसी अच्छे कामों के लिए, राज्य विस्तार के लिए होना चाहिए, कार्य विस्तार के लिए होना चाहिए, ना कि किसी की टांग पीछे खींचने के लिए। यदि देखिए, एक टर्म है, क्या पता कभी भी पेपर में आ जाए, क्योंकि कथन, एसर्शन, रीजन, ये सब कोटेशंस आते रहते हैं। तो 11th की बुक से महात्मा गांधी ने क्या कहा राजनीति के बारे में, कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता भी नहीं है।
देखो कितनी बड़ी बात महात्मा गांधी जी ने कही है। आप सभी को पता है महात्मा गांधी एक पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं सिविक्स के अंदर, जो कि हमारे सिलेबस में वो चीज़ें हैं। और राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, और इससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं। हमें जूझना पड़ेगा, इस राजनीति में जो चीज़ें हो रही है हमें झेलना पड़ेगा, आम जनता को झेलना पड़ेगा। और जो कबीर ने भी इस प्रकार की बात कही थी, कबीर ने स्त्री विरोधी थे। कबीर पॉलिटिकल थिंकर्स में हम पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, मिडाइवल थिंकर्स में हम पढ़ते हैं कि कबीर जो थे स्त्री विरोधी थे। कबीर ने भी इस संबंध में बात कही है। कबीर ने स्त्रियों के संबंध में सांप से जोड़ा कि सांप क्या है, कि अगर कुछ इस ढंग से कहा था उन्होंने कि सांप जो है एक कुंडली जितनी होती है, जैसे सांप कुंडली मारकर बैठा है तो स्त्री सांप के 20 कुंडलियों के बराबर है, ऐसा उसने कहा है। किसने? कबीर जी ने कहा। अब आगे देख लीजिए क्या है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। देखो राजनीतिक सिद्धांत, देखो यहाँ पे हम जो है जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करने हैं, एक शॉर्ट समराइज सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं और जल्द से जल्द करने, क्योंकि पहले हमने बेसिक्स कवर करना है, उसके बाद ही हमने और पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस है उस पर छेड़ना है हमने। ठीक है, देखो राजनीतिक सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं। अब भैया राजनीति तो हो गई, पहले राजनीतिक सिद्धांत तो पता चले। देखो भैया सिद्धांत मतलब सिद्धांत क्या, सिद्धांत जैसे हम भैया सिद्धांत, इस सिद्धांत पे चलिए। क्या होता है ये सिद्धांत? सिद्धांत मतलब ऐसी ऐसी एक राह, ऐसे विचार जिनके माध्यम से कोई चीज़ें क्रियान्वयन होगी। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है? जिन नियमों पर, जिन कानूनों पर, जिस एक रास्ते पर सही रूप से राजनीति क्रियान्वयन होगी, ठीक है, उनको राजनीतिक सिद्धांत कहेंगे। और हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरत है हमें कि भैया हम सिविक्स के अंदर, नागरिक शास्त्र के अंदर हम राजनीतिक जो सिद्धांत हैं वो पढ़ें। तो यदि कम गहराई में देखें तो भैया निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया है और नीतियों को निर्देशित किया है। क्योंकि अगर कोई सिद्धांत नहीं होगा तो उसका क्या, कोई मैथोडोलॉजी नहीं होगी, कोई एक बेस नहीं होगा, कोई एक पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, तभी तो जनता को प्रोत्साहित किया है, तभी तो जनता की जो नीति, जो नियम है उनको क्या किया है, निर्देशित किया है। फिर उसके बाद देखिए संवैधानिक विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ दस्तावेजों का निर्माण हम कह सकते हैं इसके माध्यम से, जिन पर कौटिल्य, महात्मा गांधी, अम्बेडकर तक के समय के बाद विवाद होता गया। अलग अलग सबके देखो सिद्धांत होंगे ना, सिद्धांत की बात करते हैं तो ठीक है, कोई एक सिद्धांत नहीं होगा, जितने लोग होंगे उतने सिद्धांत होंगे, जितने लोग होंगे उतने सिद्धांत होंगे। भैया इसने कुछ और बोला कि इस सिद्धांत पे चले, उसने कुछ बोला इस सिद्धांत पे चले, उसने कुछ बोला इस सिद्धांत, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी ने ऐसा बोला, फिर उन्होंने ऐसा बोला, सबके अपने अपने विचार है। ठीक है, अब जैसे तिलक जी हैं, तिलक जी की बात करें, तिलक जी ने क्या विचार दिया था? तिलक जी ने स्वराज्य को बोला, स्वराज मतलब मेरा राज्य, स्वतंत्रता से बोला स्वराज्य, और उन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द की बात की। ठीक है, तो इनको भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उन्होंने बोला कि स्वराज्य हमें दे दीजिए भाई, हमारा अपना राज्य है, स्वराज इज माई बर्थ राइट। ठीक है, और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, अब देखिए भैया आधुनिक काल में रूसो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है, रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार। देखो स्वतंत्रता ही मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन काल, देखो रूसो तो क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता पे बल देते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स जो है, अब कार्ल मार्क्स की फेमस पुस्तक है, इसको हम खैर पॉलिटिकल थिंकर्स में पढ़ेंगे, दास कैपिटल, और भी बुक है, और आई थी ये पेपर में कि इनमें से बुक जो है कार्ल मार्क्स की नहीं है, तो कार्ल मार्क्स की नहीं है, वो ध्यान दीजिए भैया। अब देखिए, देखो अगर क्लास अच्छी लगेगी, अभी तो खैर बेस शुरू हो रहा है, पहला चैप्टर है और एनसीईआरटी है, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है, केवल छोटी छोटी चीज़ें आपको आती भी होगी, नहीं भी आती होगी तो इतना वो नहीं है। लेकिन जब क्लासेस रियल में शुरू होंगे तो पहले बेस से शुरू करना, एनसीईआरटी से शुरू करिए। कुछ भी जब भी आप किसी की तैयारी करो तो पहले एनसीईआरटी पकड़िए। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो भैया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सबको देखो पढ़ना मिलकर है। ठीक है, अब देखिए कार्ल मार्क्स ने समानता, कार्ल मार्क्स ने बोला कि जितनी जरूरी स्वतंत्रता है उतनी समानता भी। कार्ल मार्क्स ने समानता के लिए बोला। कार्ल मार्क्स ने साथ ही जो मजदूर वर्ग था, असमानता से जो जूझ रहे थे, उनके लिए उन्होंने काम किया है। ठीक है, उतनी ही निर्णायक होती जितनी स्वतंत्र। अब गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक है, गांधी जी की ओपिनियन, इंडिया ओपिनियन है, और बहुत सारी उनकी पत्रिकाएँ भी निकली है। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, स्वराज के अर्थ की विवेचना की है।
अंबेडकर द्वारा SC ST तथा माइनॉरिटी वर्ग के लिए विशेष अधिकार दिए। भारतीय संविधान में भी छुआछूत को निषेध एवं गांधी विचार को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया, बिल्कुल शामिल किया है। छुआछूत को अस्पृश्यता का अंत कितने में भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। नीति निर्देशक तत्व में गांधी जी का क्या विचार दिए गए हैं, क्या क्या विचार थे गांधी जी के? अनुच्छेद 40 में सबसे पहले ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। 43 कुटीर उद्योगों में क्या, जो लेबर होते हैं उनका संरक्षण, उनका भागीदारी, ठीक है। ये सारे गांधी जी के विचार थे। नेक्स्ट देखिए भैया, ठीक है, हाँ देख लीजिए, ओ माय गॉड, यहाँ पे देख लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत और विचारों, राजनीतिक सिद्धांत विचारों और नीतियों को व्यवस्थित करता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है? विचार हो गया, नीतियाँ यानी कि नियम कानून, एक राह, ठीक है, इन सब को व्यवस्थित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन सरकार और संविधान ने आकर ग्रहण किया है, ठीक है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है, ठीक है। चलो आज ही इस चैप्टर को पूरा कर देते हैं भैया, दूसरी वीडियो में नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे प्राचीन यूनान में सबको पता है सुकरात हुए हैं एथेंस नगर में। सुकरात जिन्होंने सच के लिए जहर पी लिया था, सर्वाधिक विवेकशाली व्यक्ति कहा जाता है इन्हें। उन्होंने धर्म, समाज और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं के सवाल को कटघरे में खड़ा करने की चुनौती के लिए वो प्रसिद्ध है, और इसके लिए जो वहाँ के एथेंस के शासकों ने क्या है, इन्हें मृत्युदंड दे दिया था, ठीक है। सच्चाई के लिए उन्होंने जहर का प्याला पी लिया था। अब सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए। याद रखना कि प्लेटो के गुरु का नाम, आगे हम प्लेटो में पाश्चात्य संस्कृति में पढ़ेंगे, तो प्लेटो का गुरु का नाम क्या था? सुकरात। क्या था? सुकरात, ठीक है। अब प्लेटो और उसके जीवन के विचारों के बारे में विस्तार लिखा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से चरित्र गढ़ा है और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या। उन्होंने सच के लिए, मैंने कहा ना कि सच के लिए क्या जहर पिया था, तो द रिपब्लिक पुस्तक है प्लेटो की। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में ये व्याख्या की है, सुकरात के बारे में लिखा, अपने गुरु के बारे में लिखा है और ये बताया है कि न्याय क्या है, ठीक है, न्याय क्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में बताना। अब देखो कोई चीज़ें होती है, लेकिन जब तक उसको ग्राउंड लेवल पे नहीं आएंगी वो चीज़ें, ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर कैसे होगा, है ना, है ना। तो देखिए क्या होगा भैया, यहाँ पे ध्यान से दीजिए। और जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ उसे लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन वही इतिहास बदलेगा। तो देख लीजिए, हमें राजनीतिक सिद्धांत को तो क्यों पढ़ना चाहिए, ये तो हो चुका है शायद। हाँ, राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में बताना। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो हमें व्यवहार में बताना चाहिए। देखो इसमें समानता है, आज़ादी है, न्याय की अनेक परिभाषाओं से परिचित होता है इंसान, ठीक है। जब ये चीज़ इन चीज़ों से परिचित होगा तभी तो एक सही रूप में राजनीति का क्रियान्वयन होगा। राजनीतिक सिद्धांतकार जो यानी कि जो राजनीतिक विचार हैं उनको को कई पहलुओं से गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार पर विचार प्रकट करना पड़ता है ना। अब राजनीतिक विचारक है, उसको समाज, देखो समाज है बहुत बड़ा, इसको बहुत सारी चीज़ों को देखकर चलना पड़ता है, उस पर वो विचार प्रकट करेंगे और उस हिसाब से अपना सिद्धांत देंगे। अब हमें राजनीति सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों आखिर जो है एनसीईआरटी बुक में ये दे रखा है, आखिर क्यों पढ़ना चाहिए? द क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आखिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। देखो एग्जाम्पल के तौर, देखो यह विभिन्न समूहों के प्रासंगिक है। देखो छात्र के रूप में हम भविष्य में कोई भी पेशा चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी 11th में, अभी 11th की बुक पढ़ रहे हैं, तो 11th में यदि हम पढ़ रहे हैं ना, 11th में यदि हम पढ़ रहे हैं तो भविष्य में हम कुछ भी चुन सकते हैं। हम नेता बन सकते हैं, हम क्या कोई फिलोसफर बन सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन, कुछ भी वैसा चुन सकते हैं। तो यहाँ पे भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम लीडर बने, तो हमें राजनीतिक सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी राजनीति को सही रूप में कैसे चलाएंगे, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरी बात, हम सभी मत देने वाले अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं, ठीक है। 11th में है, 16-17 साल उम्र होती है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हमने क्या करना है कि एडल्ट फ्रेंचाइज भी हम लेने वाले, 18+ होने वाले और हम वोट देने के काबिल होने वाले हैं। और अब हमने क्या करना है कि अपना राजनेता चुना, अपना नेता चुना। तो हमें पता ही नहीं होगा कि किस रूप में चुनना है,
क्या क्राइटेरिया होता है, कौन सही है कौन नहीं है, कौन उस उम्मीदों पे खरा उतर पाएगा, हमें उसके क्रियाकलापों का पता नहीं होगा, हमें उसके विचारों का पता नहीं होगा, तो हम अब सही नेता भी नहीं चुन पाएंगे। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना बेहद जरूरी है। अब वयस्क नागरिक के रूप में हम किसी संगीत का, फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल लो कि फॉर एग्जांपल हम संगीत कार्यक्रम के शुरू होता है, कोई हम स्टेज कॉन्सर्ट में जा रखे हैं और वहाँ पे हम सुन रहे हैं, तो हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले कलाकार नहीं है, हम केवल देखने वाले। देखो गीत कोई और कर रहा है, डांस कोई और कर रहा है, लेकिन हम प्रस्तुति का रस स्वादन करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले, हम इंटरेस्ट से देख सकते हैं। हम अगर बेकार रहेंगे, अरे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो कोई जो आर्टिस्ट है वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम ही जो जनता है वही क्या है, संगीतकार का हौसला बढ़ेगी, और संगीतकार जो है जो अगर कद्रदान होंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा, उनका मनोबल और अच्छी प्रस्तुति दे देंगे। इसी तरह शिक्षित और संचित नागरिक राजनीति करने वालों के जनाभिमुख बनने जा रहे हैं। जनाभिमुख मतलब देखो सही करेंगे तो सही ढंग से, विरोध करने वाला भी नहीं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है, हम समझ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम समझ रहे हैं वो अच्छा काम करें, और अगर हमने फॉर एग्जांपल कुछ किसी के बहकाव में आके, किसी भी चीज़ों के प्रेशर में आके अगली बार वो सरकार गिरा दी, मतलब हमने वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, हमने अच्छे नेता खो दिया। और अगर फॉर एग्जांपल कोई गलत कर रहा है तो हम क्या है, हमें समझ आना चाहिए कि ये पॉलिसी जो है इस नेता की अच्छी नहीं है, इस पार्टी की अच्छी नहीं, तो तुरंत जब नेक्स्ट चुनाव होगा हमें इतना अधिकार है कि हम भैया हम अपनी पसंद का कोई दूसरा चुन लेंगे। ठीक है, देखो भेदभाव परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम असमानता महसूस करते हैं, तब हम समानता चाहते हैं, किंतु जब हम संपन्न हो तब हम क्या करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब यहाँ पे भी राजनीतिक सिद्धांत की ज़रूरी है भाई, राजनीतिक सिद्धांत यहाँ पे पढ़ना भी ज़रूरी है। ये हमारे अंदर क्या थिंकिंग डेवलप करता है, एक हमें सच्चाई से रूबरू करता है। फॉर एग्जांपल हम अगर किसी भी रूप में माइनॉरिटी वर्ग से आ रहे हैं, हमें लग रहा है यार हमारे साथ ना भेदभाव हो रहा है, हम किसी रूप में हम क्या भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, तब हम बड़े आवाज़ उठाते हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है, हम कहते हैं कि ये जो है असमानता हो रही है, अच्छी बात नहीं। लेकिन जब हम मेजोरिटी ग्रुप के हैं, जब हमारे साथ हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हम कई बार अगर किसी के कोई हमारे से नीचे के तबके का लोग है, हम उसके बारे में नहीं सोचा करते, हम छोड़ना कोई बात नहीं, मतलब हम उस चीज़ को नहीं, हम सोचते हैं कि हम सही हैं। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि हम सही हैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल कोई हम बॉस हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बॉस हूँ तो मैं अपने नीचे के लोगों को ऐसा समझो यार ये कुछ नहीं है यार, नौकरों के साथ ऐसी व्यवहार होना चाहिए, मतलब इनकी कोई थिंकिंग नहीं है, इनको ये क्या है, ये तो मेरे नीचे काम कर। लेकिन अगर मैं नीचे काम कर रहा हूँ तो मैं अपने बॉस को अरे ये तो समझता ही नहीं है हमें, ये तो मानता ही नहीं है हमें, तो ये दुनिया है, ऐसे ही होता है। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत हमें एक अच्छे मार्ग प्रोवाइड कराती है, कुछ भी आप करें लेकिन सभी क्रियाकलापों को आप बेहतरीन ढंग से करें। तो ये था हमारा एक शॉर्ट समराइज बहुत अच्छे ढंग से कि क्या राजनीतिक सिद्धांत होता है, क्योंकि आज इसके बाद आपने जब आप ये तो 11वीं के लिए था, फॉर एग्जांपल 11वीं के बच्चों के लिए भी ये सही है, और जो लेक्चरर यूजीसी नेट किसी चीज़ के लिए भी तैयारी करेंगे उनके लिए बेस्ट। आगे अपने सिलेबस को कवर करना है आपने, तो सिलेबस कैसे कवर करेंगे, पहले आपको बेसिक तो होना चाहिए राजनीतिक सिद्धांत में क्या था, एक एग्जाम्पलर वे आपने देखा ना, तो यही था एनसीईआरटी बुक में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे दूसरे चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।